नाकिस तरबियत और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, पुलिस के हाथों एक और शहरी कातिल। डीजी कोर्ट फैसलाबाद में गाड़ी ना रोकने पर पेट्रोलिंग पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग, कार सवार वकास नामी शहरी जाँ बहक हो गया। ASI शाहिद मंजूर और 3 कांस्टेबल्स गिरफ्तार। मुकदमे के मुताबिक वकास को शादी से वापसी पर नाके पर रोका गया, जिस पर तल्ख कलामी हुई। वकास ने गाड़ी भगाई तो एहलकारों ने ताक़ुब किया। वकास को गाड़ी से निकाल कर गोलियां मारी गईं। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया। SP इकबाल टॉम की सरबराही में तहकीकाती कमेटी कायम। कराची में मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर क़यादत इसराइल नामंजूर मिलियन मार्च। सोराब कोट से मज़ार क़ायद तक रैली का आगाज। मार्च के लिए कॉरिडोर 3 समेत शहर की अहम सड़कें बंद कर दी गईं। नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों की प्रैक्टिस। स्टेडियम के अतराफ सड़कों की बंदिश से हसन स्क्वायर, यूनिवर्सिटी रोड, सब्जी मंडी पर ट्रैफिक का शदीद दबाव। अहम सड़कें बंद होने से आम शहरियों और मरीजों को शदीद परेशानी का सामना। गैर जरूरी बगैर शवाहिद के तबसरों से गुरेज किया जाए। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से इलेक्शन कमीशन की वजाहत। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन यकसुई से और जल्द अज जल्द इस पर फैसला कर सके। स्क्रूटी कमेटी की कार्रवाई अवामी सतह पर नहीं हो सकती। स्क्रूटी कमेटी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद जामे सिफारिशात मुरतब करके कमीशन को पेश करेगी। कमीशन खुली समात में ये सिफारिशात दोनों पार्टीज को मुहैया करेगा। इलेक्शन कमीशन यकीन दिलाता है कि वो बगैर किसी खौफ या दबाव के मेरिट पर फैसला करेगा। पाकिस्तान में सारा एहतसाब सिर्फ ऑपोजिशन के लिए है। एहतसाब के नाम पर बदला लिया जा रहा है। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि 6 साल से फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं आया तो आइंदा इलेक्शन पर भी सवालात उठेंगे। वज़ीर आज़म लाइव कवरेज का शौक भी पूरा कर लें। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन से सिर्फ एक ही मुतालबा है, PTI फॉरेन फंडिंग केस जल्द निपटाया जाए। हमारे केसेस तो जल्द निपटा दिए जाते हैं। PDM पार्लियामेंट और पार्लियामेंट से बाहर तमाम फोरम्स का इस्तेमाल कर रही है। सेनेट में इस्तीफों का ऑप्शन भी मौजूद है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात का इजलास। ब्रॉडशीट के मामले पर चेयरमैन नैब को तलब करने पर कमेटी चेयरमैन जावेद लतीफ और वजीर इत्तलात शिबली फराज में नोकझोंक। शिबली फराज ने कहा, अगर चेयरमैन नैब को बुलाना है तो बाकी किरदारों को भी बुलाएं। कल कोई कमेटी साबिक वजीर आजम को भी बुला सकती है। इंक्वायरी के नतीजे में तमाम सवालात के जवाब मिलेंगे। कौम को मालूम होना चाहिए कि उनका पैसा गया क्यों। जावेद लतीफ ने कहा, नैब के मामले पर हुकूमत के पर जलते हैं। वजीर इत्तलात राजी नहीं तो चेयरमैन नैब अपने नुमाइंदे के जरिए ब्रीफिंग दे। नैब का नुमाइंदा मुतमईन न कर सका तो चेयरमैन को तलब किया जाए। फॉरेन फंडिंग केस पानामा 2 बनेगा। मरियम नवाज की बहुत सारी मजीद जायदादें निकलने जा रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान को कहता हूं कि मामलात अब उनके गले पड़ सकते हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि मौलाना सारी जिंदगी खसारे में रहने वाली सियासी शख्सियत हैं। उनके साथ पहले भी हाथ हुआ, अब दोबारा होगा। शेख रशीद का पासपोर्ट पे चिप लगाने का ऐलान। वजीर दाखिला शेख रशीद का सिंध रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा। यादगार शौदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। सिंध में अमन व अमान के क़याम के लिए रेंजर्स के किरदार को सराहा। मिलियन मार्च वाले अपने मिलियंस बचाने के लिए निकले हैं। अवाम का इनसे कोई ताल्लुक नहीं। मुआविन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती है, मौलाना फजलुर रहमान डूबती कश्ती को इसराइल के नारे से सहारा नहीं दे सकते। ये ठग एक बार फिर पाकिस्तान को नोचने के लिए इख्तिदार में आने को बेकरार है। वजीर आज़म इमरान खान के होते हुए इन ठगों की दाल नहीं गलेगी। पंजाब हकीकी तब्दीली के सफर की जानिब गामजिन है। करप्शन के खात्मे के लिए वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम काबिल तहसीन है। नौजवानों को ई रोजगार की तरफ लेकर आएंगे। ई रोजगार से करोड़ों डॉलर का ज़र मुबादला मुल्क में आया।
वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकर की मुलाकात। गवर्नर स्टेट बैंक ने वज़ीर आज़म को मुल्की मईशत की मजबूरी सूरत हाल के बारे में आगाह किया। बरामदात और बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र में इस्तेहकाम और हुकूमती इक़दाम की बदौलत मुतवक्का इजाफे पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर समंदरी उमूर अली जैदी की मुलाकात। अली जैदी की वज़ीर आज़म को पाक चाइना जॉइंट वेंचर पर ब्रीफिंग। आवाम पर बिजली बम गिराने की तैयारियां। CBPA ने नेपरा को बिजली की कीमतों में ₹1.80 इजाफे की दरख्वास्त दे दी। नेपरा 27 जनवरी को समाप्त करेगा। इजाफे की सूरत में सार्फिन पर 10 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। EU डिसइंफो लैब ने पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म एक और भारतीय ग्रुप को बेनकाब कर दिया। डिसइंफो लैब की रिपोर्ट आते ही साउथ एशिया डेमोक्रेटिक फोरम के तमाम किरदार दुम दबाकर भागने लगे। नाम नेहाद जाली थिंक टैंक के तमाम बोर्ड मेंबर्स ने इस्तीफा दे दिया। मुस्ताफी होने वाली एक अहम रुकन क्रिश्चियन फेयर भी थी। फ्रॉड थिंक टैंक सेडफ 2011 में बनाया गया। ब्रसल्स में वाक़ इस थिंक टैंक का ताल्लुक नरेंद्र मोदी से बराह रास्त मुंसलिक सरवास्तो ग्रुप से है। फोरम अरसे दराज से पाकिस्तान को हदफ बनाने के लिए तनकीदी प्रोग्राम्स का इनेकाद करता रहा। मुल्क में कोरोना से मज़ीद 54 अफराद जाँ बहक। 2363 नए मरीजों का इजाफा। फाल केसेस की तादाद 35,293 हो गई। मुल्क में कोरोना से अमवात 11,157 और केसेस 5,27,148 हो गए। 2,324 केसेस की हालत तशवीशनाक करार। इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। याद होगा कि ये कौमी असम्बली में जनाब ये प्लीज आप फोन बंद कर दे अपना जी। कहानी इससे शुरू हुई थी कि इन्होंने कौमी असम्बली में तहरीरी NRO मांगा, वो नहीं मिला। उसके बाद सड़कों पे निकल आए और सड़कों पे जब निकल आए तो रोज आपको एक नई नई चीज देखने को मिलती है। अवाम ने सियासी मैदान में इनको मुस्तरद कर दिया। जिस बुरी अंदाज से इनके जलसे मुस्तरद हुए, चाहे लाहौर हो, मलाकन में तो यहां तक हुआ कि ग्राउंड से कुर्सियां उठाते हुए भागे जा रहे थे, सड़क से फिर गली तक पहुंच गए। और ये मनाजिर आपके चैनल्स ने भी दिखाए। मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता क्योंकि इनकी इतनी अहमियत ही नहीं है। पिशावर जलसा, फिर लाहौर की जलसी, ये तमाम चीजें आपने देखी, नाकामी हुई। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात, बुरी तरह अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया। अब ये NRO मांगा था। मैं मोटी मोटी चीज इसमें जल्दी जल्दी आपको बता दूं। सेक्शन 2, सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 11, सेक्शन 5, सेक्शन 21, सेक्शन 9, इन तमाम में इन्होंने नेब के 34 नुकात में से इनको खत्म करने का कहा और ये बहुत ज्यादा है। लेकिन बेनिफिशियरी इसके कौन थे, किसके केसेस चल रहे हैं? पहला सेक्शन शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, जावेद लतीफ, राना सनाउल्लाह, जरदारी, फिर शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, मुराद अली शाह, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ। फिर इसके बाद भी वही चेहरे, अनवर मजीद ऐड हो गए इधर, इसमें भी अनवर मजीद और जरदारी। ये तमाम चीजें कि ये केसेस जो चल रहे हैं इनको खत्म कर दे और NRO दे दे। ये नहीं मिला, सड़कों पे निकल आए। फिर जब ये ड्रामा इनका अवाम ने मुस्तरद कर दिया तो अभी कल आपने एक सर्कस देखा और वही सवाल किसी ने पूछा ही नहीं कि कल इनको क्या करना था। इनको इलेक्शन कमीशन में रसीदें जमा करनी थी। 24 सितंबर का फैसला है इलेक्शन कमीशन का कि इन दो जमातों ने, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपना रिकॉर्ड जमा नहीं किया। अपना रिकॉर्ड इन्होंने जमा नहीं किया। जब इन्होंने रिकॉर्ड जमा नहीं किया तो 6 हफ्ते की इनको मोहलत मिली कि 6 हफ्ते के अंदर, मतलब 5 नवंबर तक आपने अपना रिकॉर्ड जमा करना है। जब ये रिकॉर्ड वहां पे भी जमा नहीं हुआ, इन्होंने रसीदें दिखानी थी। रसीदें तो छोड़े, पीपल्स पार्टी ने अभी तक वो सर्टिफिकेट ही जमा नहीं किया कि हमें फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग नहीं हुई। अब ये क्यों डर रहे हैं, जिसके ऊपर बहस ही नहीं कि पता नहीं कि तहरीक इंसाफ से कोई सवाल है। सवाल इनसे, फैसला इनके हवाले से। 6 हफ्ते में रिकॉर्ड इन्होंने जमा करा। बात ये रहे
रसीदें ये नहीं दिखा रहे, रिकॉर्ड इनके पास नहीं। खौफ किस चीज का है? ये आपको एक और पानामा नजर आएगा, और उसमें क्या है? उसमें डर किस चीज का है कि जरदारी ने जो यहूदी लॉबी का सेगल फंडिंग सामने आ जाएगी। नंबर 2, जो अमेरिका और बर्तानिया में कंपनियां बनाई गई वो सामने आ जाएगी। इन्होंने बाकी जो करतूत इनके आपके सामने हैं कि इन्होंने पार्टी को भी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया और फ्रंट कंपनी के तौर पे इस्तेमाल किया, वो चीजें सामने आ जाएगी। फिर इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी ने जो फॉरेन कंपनी से इलेक्शन कैंपेन के लिए पैसे लिए, वो चीजें सामने आ जाएगी। अभी तो मैंने उसामा बिन लादेन वाले पैसों का जिक्र ही नहीं किया। अब तो मैं जो मौलाना फजलुर रहमान को जहां से पैसे मिलते हैं उसका जिक्र ही नहीं किया। तो जरदारी को बाहर से फॉरेन कंपनी से उनके इलेक्शन कैंपेन के लिए पैसे मिले, उसका जिक्र नहीं किया। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में है और ये फैसला भी है, उसमें एक और चीज कि जाली अकाउंट्स की तरह जो फर्जंद जरदारी है उसके इलेक्शन कैंपेन पे जो पैसा लगा उसका भी रिकॉर्ड नहीं। फिर बाद में पता चला था ना जाली अकाउंट से कि उनके सफरी अखराजात, उनके खाने, उनकी तमाम चीजें फेक अकाउंट से जमा हो रही थी। इन चीजों का इनको खौफ है, इस वजह से ये रिकॉर्ड जमा नहीं कर रहे। मैं अब असल इशू के ऊपर आता हूं जिस पे मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं। असल बहस जो कि इस सर्कस में ये जो रोजाना की बुनियाद पे तफरीह मुहैया करते हैं और इनके बयानात आपके सामने हैं। टीवी खेल रहे हैं सारा दिन, लेकिन असल जो पाकिस्तान के इशूज है और इस वक्त दुनिया के अंदर जो हो रहा है उसके ऊपर बहस ही नहीं हो रही। पिछले 4 महीने में दुनिया ने इंडिया के बारे में क्या कहा, और फिर मैं आपके तरफ पास वो ग्रेटर गेम प्लान जिसका मैं 2-3 दफा आपके सामने जिक्र कर चुका हूं उसकी तरफ आता हूं। नवंबर में इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट आती है, इंडिया के हवाले से एक्सपोज होता है इंडिया। अक्टूबर में फॉरेन पॉलिसी के हवाले से की रिपोर्ट आती है। फिनसन की रिपोर्ट आती है दिसंबर 2020 में। ईयू डिसइंफॉर्मेशन लैब की उसकी रिपोर्ट आती है 9 दिसंबर को। अर्नाब गोस्वामी वाला, अभी जो पुलवामा ड्रामा कि इंडिया ने किस तरह पुलवामा का ड्रामा रचा के अपने फौजी मारे और इल्जाम पाकिस्तान पे डाला, वो आती है 15 जनवरी को। और यूके पार्लियामेंट के अंदर 11 पार्लियामेंटेरियन जो कश्मीर के हवाले से बात करते हैं, जो इंडिया के हवाले से गुफ्तगू होती है, वो रिपोर्ट आती है। लेकिन इसके ऊपर यहां पे सिर्फ एक सुर्खी तो बन जाती है, लेकिन बहस नहीं हो रही कि किस तरह इंडिया ने ह्यूमन राइट्स वायलेशन की, किस तरह पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह इंडिया दुनिया के अंदर और खुसूसन पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है, किस तरह वो झूठ फैला रहा है, किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। इसके ऊपर कोई बहस ही नहीं हुई। अब जब ये चीजें इंडिया का असल चेहरा दुनिया एक्सपोज कर रहे हैं, आज तो हम नहीं कह रहे, इससे पहले अगर सितंबर में मैंने यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपके सामने डॉक्यूमेंट्री वीडियोस भी पेश किए थे। लेकिन अब तो इकोनॉमिस्ट कह रहा है, ईयू डिसइंफो लैब कह रहा है, फिनसन कह रहा है, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन कह रहा है, यूके के पार्लियामेंटेरियंस कह रहे हैं, अर्नाब गेट उनके खुद अपनी चीजें सामने आ गई। अब जब ये आ गई तो इस वक्त इंडिया क्या कर रहा है? आपने देखा कि अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान के पास बेहतरीन फौज। इंडिया ने जब पाकिस्तान को मेरी आंख से देखा तो दुनिया ने अभिनंदन की सूरत इंडिया के गुरूर को आसमान से गिरते देखा। वो चीज आपके सामने आ गई। इंडिया जो इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा है, नंबर 1, जो इंडिया पाकिस्तान को यहां पे अनरेस्ट फैलाने की कोशिश कर रहा है, नंबर 2, और उसके साथ मैं आपको सबूत के तौर पे अजित दोवल के बयानात और अजित दोवल डॉक्ट्राइन ये आपके सामने हम पहले भी ला चुके हैं। फिर उसके साथ मोदी के बयानात, फिर इनके जो दुनिया के अंदर रिपोर्ट्स पब्लिश हुई, श्रीवास्तव ग्रुप आपके सामने आ गया, कलभूषण को हमने पकड़ा वो आपके सामने आ गया, बहुत सारे सबूत आपके सामने रखे गए। लेकिन इसके साथ एक हाल ही में शाया होने वाली किताब जिसमें जिक्र है कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह इंडिया इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा है, किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ वो प्रोपेगेंडा कर रहा है। मेरी अब इन जमातों से भी और
पूरे कौम के सामने। मैं चंद सवाल रखना चाहता हूं और फिर मैं कंक्लूड करूंगा चंद अहम नुकात के साथ। नंबर 1,